तो इस भाग में भी हम देखेंगे क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह का जो शेष अंश था, अट नहीं रही, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो इसका पाठ प्रवेश हम देख लेते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि फागुन की जो सौंदर्य है और उसके सौंदर्य को देखकर किसी और सौंदर्य के ऊपर जो है ध्यान नहीं जाता है, उसकी मोहकता को देखकर नज़र नहीं हटती है। और कहते हैं कि जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। मतलब जब व्यक्ति का मन प्रसन्न हो, वह खुश हो, तो हर तरफ उसको खूबसूरत ही नज़र आता है, हर नज़ारा उसको सुंदर लगता है। लेकिन दुखी मन को, दुखी व्यक्ति को हम चाहे लाख अच्छी बातें हम उसे करें, लुभावने दृश्य दिखाएं, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसका असर नहीं होता। तो सुंदर शब्दों का यहाँ पर चयन हुआ है और लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है, मनोहारी बना दिया है। तो इस भाग में इस पद्यांश में हम देखेंगे कि जो कवि हैं वो हमसे यह कहना चाहते हैं कि फागुन महीने की मादकता जो है, उसका जो सौंदर्य है, वह छटा देखते ही बनती है, उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं, इस कविता का प्रसंग है कि अट नहीं रही है, निराला जी की कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है और कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। और इस कविता में उन्होंने फागुन महीने की मादकता को, सौंदर्य को प्रकट किया है। तो कवि कहते हैं कि फागुन महीने की जो सुंदरता है, जो उसकी आभा है, वह इतना मनोरम है, इतना खूबसूरत है कि वह फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है शरीर में। इसका सौंदर्य बिल्कुल ऐसा खूबसूरत है कि ये बिल्कुल भी इसको तन में हम समा नहीं पा रही है, तन में बिल्कुल समा नहीं पा रहा है। और फागुन में प्राकृतिक उपमानों का जो सौंदर्य इतना अनुपम और इतना मनोहारी हो गया है कि पूरी तरह से हम शरीर के अंदर समा नहीं रहा है। मन बिल्कुल प्रसन्न है इसके सौंदर्य को देखकर और बिल्कुल मन मुग्ध हो गया है। फागुन के सौंदर्य को देखकर मन प्रसन्न हो गया है और जिधर देखो उधर ही सुंदर छटा है, सुंदर प्रकृति का नज़ारा है, खूबसूरती है, सर्वत्र सुंदर एवं हृदय को बिल्कुल हृदय में समा जाने वाला दृश्य है। सट नहीं रही है, बिल्कुल समा नहीं रहा है, वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते। मतलब इस सौंदर्य को हम चाहें तो एक बार में अपने हृदय में उतार लें, अपने अंदर समा लें, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक बार में ये सारा दृश्य बिल्कुल समाया नहीं जा रहा है। तो कवि इसमें यही बताना चाहते हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। तो इस पद्यांश में लयात्मक संगीत का गुण विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिलेगी। भाषा कैसी है, सहज और सरल है और फागुन का सुंदर और मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है। दूसरा पद्यांश देखते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर अब बताना चाहते हैं कवि कि फागुन की जो सौंदर्य है, उसको जो उसकी जो मादकता जो यह प्रकट कर रही है कि सर्वव्यापक सौंदर्य चारों ओर समाया हुआ, जिधर देखो वहाँ का नज़ारा ही बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही सजीव है। और कहते हैं कवि कि फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि ये फागुन जहाँ कहीं भी सांस लो, जहाँ भी
सांस लो, ऐसा लगता है कि पूरी सुगंध जो है समा गई हो, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। कहीं भी सांस लो तो पूरा खुशबू से भरा हुआ वातावरण है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और सांस लेने पर पूरा सुगंधित वातावरण समा जाता है सांसों के अंदर। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख दिए हैं। यहाँ पर कहते हैं उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, मतलब फागुन का जो सौंदर्य है उसकी छटा को देखकर ऐसा लगता है कि मन आकाश में बिल्कुल उड़ने लगा हो। उसके सौंदर्य को देखने के लिए, उस छटा को, उस अनुपम सौंदर्य देखने को मन जो है आकाश में पंछी की तरह बिल्कुल उड़ने लगा है। और ऐसा करने के लिए जो पंख मिले हैं वो फागुन तुम्ही से मिले हैं। तुम्ही ने पंख दिए हैं आकाश में उड़ने के लिए, इसकी सुंदरता को, इसके सुगंध को महसूस करने के लिए। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि मैं अगर अपनी आँखों को हटाना चाहूँ इस दृश्य को देख कर कि अब जो है बहुत मनोरम दृश्यों का दर्शन हो गया, नज़रें तो बहुत मनोरम दृश्यों का दर्शन मैंने कर लिया, अब चलो अपनी नज़रें फेर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, नज़रें हट नहीं पा रही हैं। हर एक प्राणी जो है इस सौंदर्य में बिल्कुल प्रसन्न दिखाई दे रहा है और स्वयं को बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा है, चिंता रहित महसूस कर रहा है, और चारों तरफ जो सौंदर्य बिखरा हुआ है उसमें अपने आप को बिल्कुल डुबो लेना चाहता है। बिल्कुल उस सौंदर्य में वो खो गया है, और चाहने पर भी इस सौंदर्य से नज़रें नहीं हटती हैं। और इतना विवश हूँ, मतलब लेखक कहते हैं कि इतना विवश हूँ मैं कि अपनी नज़रों को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ इस फागुन के सौंदर्य को देखकर। तो इसमें जो है कवि ने बहुत ही मनोरम वातावरण का दृश्य यहाँ पर बनाया है, और मनभावन खुशबू और मनोरम दृश्य को दर्शाया है। तो इस पद्यांश में कवि ने फागुन महीने का मानवीकरण किया है, और फागुन का मनमोहक आकर्षण जो है उसने दिखाया है यहाँ पर कि कैसा आकर्षण होता है फागुन मास का। आपको इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। भाष्य सरल और सुबोध है, और घर घर पर पर में पुनरुक्ति अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। उसके बाद अंतिम पद्यांश हम देखेंगे। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मने हृदय, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अब इस पद्यांश में वो बताना चाह रहे हैं कि जो प्राकृतिक में जो व्याप्त जो सौंदर्य है उसका कैसा हृदय स्पर्श करने वाला मनोरम चित्रण, कैसा मनोरम दृश्य है। तो कहते हैं पत्तों से लदी डाल, जो डालें हैं वो पत्तों से फागुन मास में बिल्कुल लद गई हैं। डाल जो हैं पत्तों से भरे हुए हैं, और कैसे हैं, कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं पर हरियाली है तो कहीं पर कुछ किसलई लालिमा लिए हुए पत्तियां हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं किसी डाल में, उसके उर में, उसके हृदय में मंद मंद सुगंध लिए हुए पुष्पों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। डालों पर जो फूल जो खिल आए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि मालाएं हैं उनके हृदय में, पेड़ों के हृदय में मालाएं लटके हुए हैं। और कहते हैं कि पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से परिपूर्ण, और पट मतलब समाना। तो पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पेड़ पौधे खिले हुए हैं, फूलों से सुगंध आ रही है, और पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए हैं। चारों दिशाओं में खुशबू फैल गई है, सुगंधित हो गया है
पूरा वातावरण और प्राकृतिक का एक एक अंग अपने पूरे सौंदर्य में है। मतलब उसकी खूबसूरती बिल्कुल से निखर कर आ रही है। प्रकृति की सौंदर्य जो है वो अगर देखना है तो फागुन मास में देखना चाहिए। वो उस समय बिल्कुल अपने पूरे संपूर्ण सौंदर्य में होता है और इस समय भी प्रकृति पूरे सौंदर्य में है। एक एक अंग उसका सुंदर है, चाहे जिधर भी देख लो, आकाश हो, पेड़ पौधे हों, हर तरफ का वातावरण बहुत ही सुगंधित, बहुत ही मनोरम है। और वह इतना अधिक सुंदर है कि उन जगहों पर समा नहीं रहा है। मतलब उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि वह समा नहीं रही है, पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। तो इसमें कवि जो है फागुन महीने के सौंदर्य को बता रहे हैं, सुंदरता को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि पेड़ पौधे जो है विभिन्न रंगों के फूलों से लदे हुए हैं, उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैली हुई है और वातावरण और दृश्य प्रकृति का इतना अधिक सुंदर हो गया है कि वह उस स्थान में जो है प्रकृति का दृश्य छोटा पड़ रहा है, समा नहीं रहा, मतलब छोटा दृश्य लग रहा है। तो इस पद्यांश में कहीं कहीं शब्द की आवृत्ति के कारण पद जो है पद की सुंदरता बढ़ गई है और मंद गंध पुष्पमाला में जैसे तबले की बीट होती है ना, उस तरह का आभास हो रहा है। अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा और भाषा कैसी है, सहज सरल है और प्रकृति का सुंदर मनोहारी चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही कविता का भावार्थ, उसका अंश। आशा है आपको समझ में आया होगा। ओके।